तो अगर आप भी बखरी विधानसभा क्षेत्र से हैं तो खड़ाक से वीडियो देखिए और प्लस शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। कि चुनाव का शंखनाद होते ही एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में बवाल मच गया है। बवाल ऐसे मच गया है कि कई सारे ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अपनी पेच फंसा दी है, तो वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी भी अपनी पेच फंसाए हुए हैं। बात करें बखरी विधानसभा क्षेत्र की तो बखरी विधानसभा सीट पर अभी भी चिराग पासवान अड़ी हुई है। अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर बखरी से लोजपा का प्रत्याशी होगा या भाजपा अपनी प्रत्याशी देकर दावेदारी पेश करेगी। इन सब सवालों के जवाब से पहले नमस्कार, मेरा नाम असद इकबाल है और आप NBR 24 देख रहे हैं। देखिए, चुनावी शंखनाद जैसे ही हुआ है, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, दोनों गठबंधन में ऐसा कह सकते हैं कि बवाल सा मच गया। बवाल इसलिए मच गया है चूंकि एनडीए में चिराग पासवान लगातार रूठे हुए माने जाते थे। इसको लेकर कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई। देखिए, भले ही एनडीए ये दावा कर रही हो कि हमारे सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो गया है, वहीं जदयू कह रही है कि हम 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें दी जाएगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटों पर ही मना लिया जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ। खास करके बात करें बखरी विधानसभा सीट की तो बखरी विधानसभा सीट पर अभी भी चिराग पासवान अपने पेच फंसाए हुए हैं। चिराग पासवान अपने खाते में ये सीट मांग रहे थे और कहा जाता है कि यहाँ से संजय पासवान की दावेदारी मजबूत है। अगर चिराग पासवान को ये सीट मिलता है तो संजय पासवान यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं, जो बेगूसराय के पोखरिया निवासी है। जबकि भाजपा अड़ी हुई है कि भाजपा की ये पुरानी सीट है। पिछले बार भाजपा बहुत कम अंतराल से चुनाव हार गई थी, जबकि स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान चुनाव जीत गए थे सीपीआई से। इसीलिए भाजपा का कहना है कि हम बहुत कम अंतराल से यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ये सीट मुझे मिलना चाहिए। यहाँ से रामशंकर पासवान प्रत्याशी थे, जबकि 777 वोटों से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान से चुनाव हार गए थे। अब बवाल सा इसलिए मच गया है क्योंकि चिराग पासवान से कई बार मिलने की प्रयास की गई, चिराग पासवान नहीं मिले। अंततः केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान के आवास पर मिलकर उन्हें मना लिया है। अब कहा जाता है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो गया है और अब सब कुछ तय हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि चिराग पासवान बखरी से चुनाव लड़ेंगे और अगर चुनाव लड़ेंगे तो एलजेपी के सिंबल पर संजय पासवान यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। जबकि इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी में कई तरह की नाराजगी देखी जा रही है। कई भाजपा कार्यकर्ता है जो सोशल साइट पर लगातार खुले शब्दों में लिख रहे हैं कि अगर भाजपा को ये सीट नहीं मिलती है तो ये सीट भाजपा हार जाएगी, यानी एनडीए गठबंधन हार जाएगी। किसी भी कीमत पर भाजपा के जो नेता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में जाए और वो अपना प्रत्याशी दे। क्योंकि यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी हो सकता है, इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि भाजपा को ही टिकट मिले और भाजपा अपना प्रत्याशी उतारे। जबकि महागठबंधन की बात करें तो सीपीआई की पुश्तैनी सीट रही है। सीपीआई ये सीट को कभी छोड़ना नहीं चाहती है, तो इस बार भी सीपीआई छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा सोशल साइट पर देखा गया है कि सीपीआई अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल करके, यानी सूर्यकांत पासवान का नाम फाइनल करके उन्होंने अपने आला कमान को भेज दिया है कि सीपीआई यहाँ से चुनाव लड़ेगी। ये तय माना जा रहा है कि सूर्यकांत पासवान ही यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। बात करें जनसुराज की तो जनसुराज में भी प्रयासों का बाजार काफी गर्म है। जनसुराज ने पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 51 प्रत्याशियों का नाम शामिल था, जिसमें बेगूसराय जिले के मटिहानी से डॉक्टर अरुण को टिकट दिया गया, तो वहीं बेगूसराय से सुरेंद्र सहनी को टिकट दिया गया। जबकि अभी कई सारे सीटें ऐसे हैं जिस पर जनसुराज ने भी अपनी प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं किया है। हालांकि खबर यह भी है कि जनसुराज आज ही शाम तक फिर से अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर सकती है। दूसरी सूची जो है प्रत्याशियों की वो जारी कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जनसुराज कब तक अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करके दूसरी सूची जारी करती है। क्योंकि जनसुराज की बात करें तो बखरी से 2 नाम जो मजबूत दावेदार में है। एक डॉक्टर संजय है जो बेगूसराय में उनका क्लिनिक है, वो भी चूंकि अच्छी सीट है इसलिए बखरी से अपनी दावेदारी दे रहे हैं और जनसुराज से लगातार संपर्क में है। वहीं दूसरी बात करें तो किरण देवी है जो गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के कोडियम्मा निवासी और लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रही है, लगातार जनसुराज के संपर्क में है, जनसंपर्क अभियान भी चला रही है और कई तरह के लोगों से मिल रही है, अपना लोगों से विश्वास मांग रही है कि मुझे मौका दिया जाए। अब देखना यह है कि जनसुराज अपना प्रत्याशी किसे बनाती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से माना यह जा रहा है कि इसमें डॉक्टर संजय जो है वो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर डॉक्टर संजय को टिकट दिया गया तो ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव
हार जाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चूंकि डॉक्टर संजय जो है वो बाहर के बताए जा रहे हैं, बकरी विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, और किरण देवी जो है वो बकरी विधानसभा क्षेत्र की है और गरपुरा प्रखंड क्षेत्र की है, महिला प्रत्याशी है, कहा जा रहा है कि पढ़ी लिखी है, इस वजह से दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। दूसरा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर किरण कुमारी यानी जनसुराज से टिकट लेकर आती है, जनसुराज के सिंबल पर अगर किरण देवी चुनाव लड़ती है तो स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती है। वो इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि महिला प्रत्याशी है और लगातार उनके संपर्क में जो लोग हैं, जो उनके संपर्क में आम लोग घूम रहे हैं, वो ज्यादातर लोग सूर्यकांत पासवान के कभी करीबी रहे हैं, उन्हीं को पिछली बार वोट दिए थे। वो सारे लोग आज, कई ऐसे लोग हैं जो जनसुराज के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी किरण देवी के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर जनसुराज अपना प्रत्याशी किरण देवी को बनाते हैं तो इसकी मजबूत दावेदारी काफी मजबूत मानी जाएगी और इससे स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान की टेंशनें बढ़ सकती है। और लगातार दोनों गठबंधन में जो हलचल चल रही है वो हलचल यही है कि एक तरफ चिराग पासवान जो अपनी पेज फंसाए हुए हैं, उनका कहना है कि हमारा बेगूसराय का मटिहानी सीट हमारा सीट है, क्योंकि पिछली बार हम वहां से जीते थे। राजकुमार सिंह जो एलजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत गए थे, उसके बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया। अब जदयू कह रही है कि वो हमारे टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान अभी भी अड़े हुए हैं कि वो सीट हमारी है, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि अगर मटिहानी चिराग पासवान को नहीं मिलता है तो उसके बदले हसनपुर विधानसभा चिराग पासवान को दे दिया जाएगा। बकरी विधानसभा सीट की बात करें तो बकरी विधानसभा सीट से चिराग पासवान अभी भी अपनी दावेदारी दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार चिराग पासवान के खाते में चले जाए तो भाजपा को ऐसा लगता है, भाजपा कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि सीट हार जाएंगे। और महागठबंधन की बात करें तो उसमें भी मुकेश सहनी अपनी पेज अड़ाए हुए हैं। मुकेश सहनी कई सीटों का दावा, कई अधिक सीटों का मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। उसमें भी हालांकि माना जा रहा है कि अब सब कुछ फाइनल हो गया, जल्द ही यानी कि आने वाले कल से परसों तक सारी चीजों को क्लियर कर दिया जाएगा। सारी चीजों को क्लियर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी बकरी विधानसभा क्षेत्र से हैं तो खड़ाक से वीडियो देखिए और तुरंत शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। और बकरी विधानसभा सीट जो एक तरह से अभी कह सकते हैं कि हॉट सीट बना हुआ है दोनों कार्यकर्ता में, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों में गहमागहमी यही है फिलहाल। लेकिन अभी जो चर्चाएं गर्म है सोशल साइड पर वो इसी को लेकर है कि चिराग पासवान लगातार अपनी पेज अड़ाए हुए हैं कि हम बकरी विधानसभा सीट से लड़ेंगे, और अगर बकरी विधानसभा सीट चिराग पासवान लड़ती है तो फाइनल है कि टिकट संजय पासवान को ही दिया जाएगा। तो इससे बेनिफिट, इससे फायदा यह होगा कि स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान जो यहाँ के स्थानीय है तो उनको इससे फायदा मिल सकता है। ऐसा भाजपा के लोग और तमाम कार्यकर्ता ऐसा सोशल साइड पर खुलकर इजहार कर रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप लगातार बने रहे इंडिया 24 के साथ। मैं हूं सतपाल, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।